हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का नया टॉपिक, दैट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक 3.3 तक कवर कर लिए हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो चैप्टर 1 एंड 2 की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद आज का टॉपिक, दैट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिस सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जिन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। अब इन्वर्स क्या होता है, ठीक है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं इन्वर्स बोलती हूँ तो क्या होता है, देखो। इन्वर्स का मतलब होता है, मान लो मैं कहती हूँ ये 5 है, ठीक है? 5 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 1 आ जाए, ठीक है? तो आप कहोगे मैम 1/5 से कर दो। तो 1/5 इज द इनवर्स ऑफ 5। 1/5 इज द इनवर्स ऑफ 5, ठीक है? सिमिलरली इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या कि अगर मैं कहती हूँ मैं 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो आप क्या कहोगे मैम 5 से कर दो। तो आप इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हो, दैट 5 इज द इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है? तो ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है, ठीक है? अब सेम चीज़ अगर मैं मैट्रिसेस में अप्लाई करूँ तो उसमें क्या अप्लाई कर सकती हूँ? मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? समथिंग लाइक कोई बी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसकी क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। अब यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी एज वेल एज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है? अब इसको हम मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है, एंड यहाँ पे कोई एक और मैट्रिक्स सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की m की, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है? सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी है, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर m, सच दैट अगर ए बी यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या होती है, 1 0 0 1। ये मैंने 2x2 ऑर्डर की लिखी है, बाकी यू नो दैट कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे 1 1 1 और नॉन डायगोनल जगह पे 0 0, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो अगर वो मिलती है देन हम कहते हैं कि बी जो है वो इन्वर्स है ए मैट्रिक्स का। और इन्वर्स को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये तो पता ही है आपको। अगर मैं 5 इन्वर्स लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? 1/5 होता है ना, ठीक है? तो इस केस में हम ए मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या है? ये इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है? क्लियर? तो हमने तो इन्वर्स निकाल के बता दिया कि 20 का इन्वर्स है, तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है? इन्वर्टिबल है, ठीक है? अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल में मान लो आपके पास कोई ए मैट्रिक्स ए है, जैसे कि 2 3 1 2, और कोई एक मैट्रिक्स बी है जो आपको दे रखा है 2 -3 -1 2, ठीक है? अब ये चेक करेंगे कि क्या ये इन्वर्टिबल आती है। तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। वैसे क्या होता है इन्वर्टिबल? ए बी और बी दोनों ही क्या आती हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो दोनों ही चेक कर लेंगे हम, ठीक है? तो चलो ए बी निकालो, मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 × 2, ठीक है, प्लस 3 × -1, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
2 multiply minus 3 plus 3 multiply 2. Next, second row, first column, 1 multiply 2 plus 2 multiply minus 1. Second row, second column, 1 multiply minus 3 plus 2 multiply 2. चलो इसे फाइंड करो. 4 plus minus 3, 4 minus 3 1, minus 6 plus 6 0, minus 2 plus 2 0, minus 3 plus 4 1. ये आ गया आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऐसे ही हम बी ए फाइंड कर लेंगे. बी ए के लिए क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए 2 multiply 2 प्लस minus 1 multiply 1. Next, first row second column, 3 multiply minus 3, 2 multiply 2. Next, second row first column, तो minus 1 multiply 2 plus 2 multiply 1. Next, second row second column, तो ये होगा minus 1 multiply 3 plus 2 multiply 2. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. ये क्या आ जाएगा, 4, एक मिनट, सॉरी हमने गलती से लिख दिया. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था ना, तो यहाँ -3 + 1 आना था, -3 multiply 1. ठीक है, तो ये हो गया 4 -3 1 एंड -6 + 4, गड़बड़ कर दिए. ट्रिम दिस पार्ट. तो अब हम करेंगे बी ए से मल्टीप्लाई. तो बी को हम पहले लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. 2 - 1 - 3 2, और ए को यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, अब हम करेंगे बी ए मल्टीप्लाई. तो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 multiply 2 प्लस -3 multiply 1. नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 multiply 3 प्लस -3 multiply 2. नेक्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -1 multiply 2 प्लस 2 multiply 1. नेक्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 multiply 3 प्लस 2 multiply 2. ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 - 3 1, 6 - 6 0, -2 + 2 0, -3 + 4 1. तो ये भी क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया. तो हमने यहाँ से कंक्लूड करा कि हमने जब ए बी मल्टीप्लाई किया या बी ए मल्टीप्लाई किया, दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए. वी कैन कंक्लूड कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और या तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए. तो दोनों ही चीज़ें हैं, ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है. क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हम इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे. तो हमने एग्जांपल लेके चलो वेरीफाई कर लिया, हम इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे. तो इनवर्स फाइंड करना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा में बताना चाहूँगी. ये आपसे MCQs में भी पूछ लिया जा सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज में भी पूछ लिया जा सकता है. तो अगर कभी भी इन्वर्स, वैसे तो आपका इन्वर्स जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इन्वर्स फाइंड करते हुए, ऑपरेशंस लगाते हुए कभी भी कोई भी रो 0 हो जाती है या कोई भी कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाता है, ठीक है, वाइल फाइंडिंग इन्वर्स, जो आपके सिलेबस में है नहीं है, बस मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ. ठीक है, वाइल फाइंडिंग इन्वर्स, कोई भी रो किसी एक मैट्रिक्स की 0 हो जाती है या कोई भी कॉलम किसी मैट्रिक्स का 0 हो जाता है पूरा का पूरा, तो हम कहेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रास के लिए बताया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. क्लियर है ये बात? क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अच्छा इन्वर्स एग्जिस्ट, बट
किस कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो वो कंडीशन ये है कि अगर हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं कोई भी कॉलम, जैसे कि एग्जांपल मान लो या तो कोई ऐसा कॉलम आ जाता है, कोई ऐसा रो आ जाता है, या फिर कोई ऐसा कॉलम आ जाता है कि कोई भी ज़ीरो हो गया, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर आपके पास दो थ्योरम्स हैं, तो वो थ्योरम पढ़ते हैं अब हम। तो इन्वर्टिबल के ऊपर फर्स्ट थ्योरम आते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो क्या कहते हैं, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका जो भी इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई और इन्वर्स है। जैसे कि मान लो ए बी इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, इफ यहाँ पे कोई एक और मैट्रिक्स सी आ जाती है और वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब कि सी इज द इन्वर्स ऑफ ए, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वो कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है, बी और सी मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अब प्रूव करेंगे, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ करते हैं। अब मान लो हम मान लेते हैं सिंस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, यही होता है इन्वर्टिबल के लिए। ठीक है, अब हम मानते हैं कि मान लो कोई सी भी है, वो भी क्या है, इसका इन्वर्स है। ठीक है, इफ सी इज द इन्वर्स ऑफ ए, तो क्या होगा, उसके लिए भी हम ये लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई, राइट। नाउ वी हैव टू प्रूव कि बी जो है वो जो बी और सी मैट्रिक्स है दोनों सेम है। तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं जैसे कोई भी मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो बी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी इंटू आई। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तभी तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की चेंज नहीं होती है। ठीक है, यही होता है। अब आई की हमने क्या लिखी है, हमारी वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो आई की जगह पे मैं लिख देती हूँ ए सी लिख देती हूँ, या सी ए, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इधर क्या होते हैं हमारे, ऐसे हमने लिख दिया ए सी लिख दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए, और सी भी लिख सकते हैं इसको हम, राइट, लिख सकते हैं। नाउ बी ए की हमने फर्स्ट वाले से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो यानी कि सी आ गया। तो देखो इसी स्टेप में हमने प्रूफ कर दिया बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, वेरी यूनिक। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है और कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो थी इसकी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, तो दूसरी थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और दोनों के दोनों इन्वर्टेबल हैं, यानी कि दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और दोनों सेम ऑर्डर की हैं। ठीक है, दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और दोनों सेम ऑर्डर के। यहाँ पर ये ध्यान देना, हम ये नहीं कह रहे कि ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, हमने रैंडमली कोई भी दो मैट्रिक्स उठाई हैं और दोनों का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स फाइंड करती हूँ तो वो किसके इक्वल आता है, इसका इन्वर्स सेपरेटली, इसका इन्वर्स सेपरेटली, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि ये एक इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो यानी कि अगर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो दोनों का जो इन्वर्स है वो भी एक इन्वर्टेबल होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये अगर एक इन्वर्टेबल है तो मतलब कि इसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इस पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे सो दैट हम ये प्रूव कर सकें। ठीक है, तो कैसे ऑपरेशंस लगाएं, तो देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ जाता है, ये प्रूफ आ जाता है, इसको ध्यान देखेंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ए बी का इन्वर्स, ये चाहिए, है ना।
अच्छा, तो मैं क्या करूँगी, पहले ना मैं इस पूरे को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है A इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये A ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं उसको B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि B इन्वर्स क्या होता है, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, B ख़त्म हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास AB इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये 2 ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ प्री मल्टीप्लाइंग above equation by A इन्वर्स। तो क्या होगा, A इन्वर्स AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स I। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब कि पहले मल्टीप्लाई, आगे हमें लगाना है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट में A इन्वर्स A एक साथ हो गया, ये B आ गया, ये AB इन्वर्स हो गया, और ये क्या है A इन्वर्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है, ठीक है। अब इसको हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया B AB इन्वर्स, यहाँ आ गया A इन्वर्स, ठीक है। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आएगी। तो वी नो दैट अगर I B है तो वो भी क्या होगा, B हो जाएगा। तो ये हो गया B AB इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया, अब B खटक रहा है। अब B के लिए हम एक और स्टेप ले लेंगे कि प्री मल्टीप्लाइंग above equation by B इन्वर्स। तो दोनों तरफ B इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो B इन्वर्स B AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। अब B इन्वर्स इंटू B क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ये हो गया AB इन्वर्स, राइट। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे, ये पेपर में आ सकता है। क्लियर है। मान लो अगर एक और CB दे दिया होता, ABC इन्वर्स दे दिया होता, तो आप पहला स्टेप A को हटा देते, दूसरा B को हटा देते, फिर तीसरा C इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करके वो तीसरा स्टेप हो जाता, राइट। वेरी सिंपल। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।